चलिए दोस्तों, आज की क्लास से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। लोहित नदी का उद्गम स्थल है जयालचू पर्वत श्रेणी से। लिख लीजिए, जयालचू पर्वत श्रेणी से। ठीक है, जयालचू पर्वत श्रेणी से। और जयालचू पर्वत श्रेणी पड़ता है आपके पूर्वी तिब्बत में। ठीक है, लोहित नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो लोहित नदी का अपवाह क्षेत्र है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में और असम में। ठीक है, लोहित नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होता है? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में और असम में। एक बार रिपीट करेंगे, लोहित नदी का उद्गम स्थल है जयालचू पर्वत श्रेणी से होता है इसका उद्गम, और जयालचू पर्वत श्रेणी है पूर्वी तिब्बत में। लोहित नदी का अपवाह क्षेत्र है, ये जाती है आपके तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, चलिए अब अगली नदी है सुबनसिरी नदी। चलिए सुबनसिरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। उद्गम स्थल है सुबनसिरी नदी का तिब्बत पठारीय क्षेत्र। तिब्बत पठारीय क्षेत्र है सुबनसिरी नदी का उद्गम। ठीक है, अब हम बात करें इसके अपवाह क्षेत्र की, तो इसका अपवाह क्षेत्र है आपका असम में जाती है ये नदी, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, और तिब्बत में ये नदी बहती है। ठीक है, तो सुबनसिरी नदी का उद्गम होता है तिब्बत पठारीय क्षेत्र से। अपवाह क्षेत्र कहाँ से होता है? एक आपके असम से होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है और तिब्बत से इसका अपवाह क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण नदी, जो कि है बराक नदी। चलिए बराक नदी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में हमसे, उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो इसका मणिपुर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है बराक नदी का, और इसका अपवाह है आपके नागालैंड राज्य में, मणिपुर राज्य में, मिजोरम, असम और बांग्लादेश। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे। चलिए, बराक नदी का उद्गम होता है मणिपुर पहाड़ी से। बराक नदी का अपवाह क्षेत्र है नागालैंड में, मणिपुर में बहती है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में बराक नदी बहती है। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है माही नदी के बारे में। तो माही नदी के बारे में कुछ 3 प्रश्न हैं कुल मिलाकर। चलिए देख लेते हैं। माही नदी का उद्गम हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी से। और देखिए सिहावा पहाड़ी पड़ती है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हम बात करें इसकी अपवाह क्षेत्र की, तो ये 2 राज्यों में जाती है। एक आपके छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपके ओडिशा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, माही नदी का मुहाना है आपके बंगाल की खाड़ी में माही नदी का मुहाना है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए। प्रमुख सहायक नदी हैं
ईब है, तेल है, हसदेव है और शिवनाथ है। ठीक है, तो माही नदी के बारे में एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि इसका उद्गम कहाँ से है, तो सिहावा पहाड़ी से। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आभा क्षेत्र इसका 2 राज्यों में, एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। ठीक है, और इसका मुहाना है माही नदी का। थोड़ा सा देखिए डाउट में हो गया, ये थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन हो गया। माही नदी यहाँ से काटकर आप कर सकते हैं इसको महानदी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, तो माही ना करके इसे कर लीजिए महानदी। ठीक है, अब जितनी भी हमने ये चर्चा करी है, ये सब हमने चर्चा करी है महानदी के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा हमें। तो देखिए, महानदी का उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़। आभा क्षेत्र है 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी लंबाई भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसकी लगभग लंबाई है 851 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए देखिए कन्फ्यूज़न मत करिएगा, महानदी और माही नदी दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी लिखा है आपको, ये महानदी के बारे में बता दिया है हमने आपको। चलिए अब अगला देखेंगे संकोस नदी के बारे में। तो देखिए, संकोस नदी की बात करें तो संकोस नदी का उद्गम है उत्तरी भूटान से। उत्तरी भूटान से इसका उद्गम होता है संकोस नदी का। ठीक है, और इसका सीमा निर्धारण की बात करें तो इसका सीमा निर्धारण होता है पश्चिम बंगाल और असम के मध्य से। असम के मध्य में। ठीक है, संकोस नदी का संगम की बात करें तो इसका संगम है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, और स्थान है वो असम बांग्लादेश सीमा के समीप। एक बार रिपीट करेंगे, संकोस नदी का उद्गम है उत्तरी भूटान से, सीमा निर्धारण है पश्चिम बंगाल और असम के मध्य में। ठीक है, और इसका संकोस नदी का संगम होता है ब्रह्मपुत्र नदी से, और कहाँ पर होता है, असम बांग्लादेश सीमा के समीप। चलिए अब अगली नदी के बारे में बात करेंगे। तो अगली नदी है वेदवती नदी। तो वेदवती नदी के बारे में बात करेंगे तो इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट शिरडी से। लिख लीजिए, पश्चिमी घाट शिरडी से इसका उद्गम होता है। अववाद क्षेत्र है इसका 2 राज्यों में, उनके नाम हैं कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसका अववाद क्षेत्र है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में। इसका संगम है, वेदवती नदी का संगम होता है तुंगभद्रा नदी से। वेदवती नदी का संगम होता है तुंगभद्रा नदी से। ठीक है, देखिए इसका अन्य नाम है हगरी नदी। हगरी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।